बहुत प्यारे बच्चों आज हम अपनी हिंदी निहारिका की बुक से पेज नंबर 41 पर कविता पाठ 10 जिसका नाम है किसान, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके कवि कौन हैं? हरीश चंद्र। ये कविता किसने लिखी है बेटा? हरीश चंद्र ने। ओके, तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो ये बताइए किसान कौन होता है। देखो, ये एक किसान है। किसान के पास क्या है? एक हल, बैल, है ना। इसके बारे में अभी तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पापा या उनके घर में आसपास खेतों में जो लोग काम करते हैं वो क्या होते हैं? किसान होते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। देखो क्या लिखा है। हुआ सवेरा जगा किसान, खेतों को चल दिया किसान। क्या कहना चाह रहा है? हुआ सवेरा, सवेरा हुआ, सुबह हुई जब, तो कौन उठा? किसान। किसान उठ गया, खेतों को चल दिया किसान। और किसान कहाँ चला उठकर? खेतों की तरफ। हल कंधे पर रखे चला, लिए साथ में बैल चला। और उसके कंधे पर क्या है? हल, और साथ में कौन है? दो बैल। कंधे पर हल रखकर और बैलों को साथ लेकर वो किस तरफ जा रहा है? अपने खेतों की तरफ जा रहा है। वह खेतों में करता काम, कभी नहीं करता आराम। क्या करता है वो सारा दिन खेत में? वो सारा दिन खेत में काम करता है। सुबह से लेकर शाम तक वो खेत में काम करता है और आराम नहीं करता है, रुकता नहीं है, वो लगातार काम ही करता रहता है। खून पसीना बहा रहा, श्रम के जल से नहा रहा। खून पसीना का मतलब होता है कि वो पसीने में तर है, वो कड़ी मेहनत कर रहा है। ठीक है, और मेहनत करके जो उसका पसीना है, श्रम का जल मतलब कि जो पसीना है उसमें वो पूरी तरह से गीला हो जाता है। उसका पसीना इतना बहता है कि वो पूरी तरह से गीला हो जाता है। उसमें ऐसा लगता है कि वो अभी अभी पानी से नहाकर आया है। ठीक है, वह अनाज को पैदा करता, पेट सभी के है वह भरता। खेत में काम करता है किसान, लेकिन क्या काम करता है खेत में? किसान खेत में अनाज पैदा करता है। अनाज क्या है बेटा जी? जैसे कि हमारी गेहूं है, जीरी लगाते हैं, या हम सब्जियां हैं, फल हैं, है ना। वो सभी काम जो हम खेतों में करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनाज बोलते हैं। वह अनाज को पैदा करता और फिर उसी अनाज को खाकर हम सबका क्या होता है? पेट भरता है। हम भी तो वही चीज़ें खाते हैं, जैसे गेहूं है उसकी हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो वो सभी कौन पैदा करता है? किसान। जीवन दाता है जग का, भाग्य विधाता है सबका। तो किसान क्या हुआ? वो सबको जीवन देने वाला है और सबका भाग्य बनाने वाला है। क्यों है? क्योंकि देखो, अगर किसान अनाज पैदा नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या? अगर हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो इसलिए क्या हुआ? वो हमारा जीवन दाता। और जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो हमारा क्या हुआ? भाग्य विधाता। ठीक है बेटा जी, अब हम देखेंगे इसका बुक वर्क। अब हम इसका पहले शब्दार्थ देखेंगे और फिर हम इसका पुस्तक कार्य करेंगे। चलिए, पहला क्या लिखा है देखो। खून पसीना बहाना, उसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। खून पसीना बहाना मतलब कठिन परिश्रम करना। जीवन दाता, जीवन दाता मतलब क्या हुआ? जीवन दाता जीवन देने वाला। ठीक है, श्रम मेहनत, भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला। ठीक है, अब ये हमने पंक्तियों को पूरा करना है। हल कंधे पर क्या किया था उसने? रखे चला, लिए साथ में बैल चला। वह खेत में करता काम, कभी नहीं करता आराम। खून पसीना बहा रहा, श्रम के जल से नहा रहा। जीवन दाता है जग का, भाग्य विधाता है सबका। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? इन पंक्तियों को उनके अर्थ से मिलाना है। वह खेतों में काम करता, कभी नहीं करता आराम। तो क्या मतलब है इसका? किसान आराम नहीं करता है, खेतों में काम करता है। ठीक है, ऐसे। श्रम के जल से नहा रहा, मेहनत करने के कारण किसान पसीने में तर हो जाता है।
पेट सभी के है वह भरता। किसान अनाज पैदा करता है, उस अनाज से सबके पेट भरते हैं। जीवन दाता है जग का, किसान के पैदा किए अनाज से ही दुनिया के सभी लोगों का जीवन चलता है। ठीक है, अभी हमें सही उत्तर चुनकर उसके आगे ठीक का निशान लगाना है। वह खेतों में करता काम, पंक्ति में वह शब्द आया है। अब वो वह शब्द किसके लिए आया बेटा? किसान के लिए या बैलों के लिए? वो शब्द किसान के लिए आया है, क्योंकि खेतों में किसान काम करता है। श्रम के जल में नहाना। श्रम के जल में नहाने का क्या अर्थ है? परिश्रम करके नल से पानी खींचना और उससे नहाना, या मेहनत करने के कारण आए हुए पसीने से तर हो जाना। तो मेहनत करने के कारण आए हुए पसीने से तर हो जाना। ठीक है, कविता में जीवन दाता कहा गया है। किसको कहा है? किसान को या ईश्वर को? किसान को। ठीक है, अभी यहाँ पर शुद्ध शब्द लिखने थे। खेतों और खेतों, देखो इसमें क्या है, ऊपर बिंदी है तो खेतों में बिंदी वाला आएगा। ठीक है, खून बड़े ऊ की मात्रा आती है। अनाज नहीं होता, अनाज होता है। अनाज, अनाज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, खून और पसीना। अब इस और की जगह पर हमें ये ऐसे छोटी सी लाइन लगानी होती है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। खून और ये लाइन और फिर पसीना। ठीक है, अब दाल के साथ यहाँ पर ये लिखा हुआ था, योजक लगा हुआ है, तो मुझे इसको और में बदलना था। दाल और रोटी, हल और बैल, तो और की जगह पर क्या लगाना है? योजक। ठीक है, और कागज और पेंसिल, योजक लगा हुआ था तो मैंने और के साथ जोड़ना था। ठीक है बेटा, चलिए अब ये लास्ट में हमें एक किसान के बारे में बोला है, हमें बस इसे सुंदर सुंदर पढ़ना है और कुछ खालिस्तान भरने थे। मैं किसान हूँ, मैं सवेरे से शाम तक खेतों में काम करता हूँ। मैं खेतों में हल से काम करता हूँ। किसान खेतों में हल और बैल लेकर जाता हूँ। मैं आराम नहीं करता, मैं मेहनत करके अपना पसीना बहाता हूँ। मैं खेतों में अनाज पैदा करता हूँ, इस अनाज से लोगों के पेट भरते हैं। लोग मेरी प्रशंसा, देखो पर र, ये र की लाइन होती है, प्रशंसा करते हैं। वे मुझे जीवन दाता कहते हैं। ठीक है बेटा जी, अब आपको क्या करना है, आपको ये कविता पाठ किसान पढ़ना है। ठीक है, और इसका पुस्तक कार्य करना है और शब्दार्थ इसके अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।